हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। हम चलते हैं एक मोटिवेशनल थॉट की तरफ। ये रहा मोटिवेशनल थॉट। देखो, मोटिवेशनल थॉट ये रहा, अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कमज़ोर होते हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट में, बट वो क्या करते हैं कि वो कमज़ोरी छुपाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो मैथ में कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, वो अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने में लगे होते हैं, पर वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। जो कमज़ोरी है आप उसे दूर करने की कोशिश करें। जैसे आपको मान लो इंग्लिश में कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो उसको समझने की कोशिश करें। ऐसे ही मैथ में अगर आपको कोई टॉपिक आ नहीं रहा तो आप उसे समझने की कोशिश करें। जैसे फिर से सुनो, अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया गया? आप सभी आंसर करना। देखो, ये क्लास रोज़ सुबह 4 बजे मॉर्निंग डोज के रूप में आपको मिलेगी। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 29 जून। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को बनाया गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? आप सभी आंसर करें। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? आंसर करें आप सभी। देखो, काफ़ी स्टूडेंट अभी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अबू धाबी। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? आप सभी आंसर करें। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रीस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जर्नी फॉर न्यू ए दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी? आप सभी आंसर करें। हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, कौशिक बसु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्माण किया है? आप सभी आंसर करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्माण किया है? देखो, जो जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में है, तो कर्नाटक सरकार ही करेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश के विराचे नेशनल पार्क गंभीर रूप से विलुप्त प्राय भोंकने वाले हिरण को देखा गया? आप सभी आंसर करें। हाल ही में किस देश के विराचे नेशनल पार्क गंभीर रूप से विलुप्त प्राय भोंकने वाले हिरण को देखा गया? आँख खुलने से पहले आप मॉर्निंग में करंट डोज ले, करंट डोज, और सारे दिन रहे स्वस्थ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंबोडिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? आप सभी आंसर करें। हाल ही में सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परवीन सिन्हा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन सी कंपनी नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिलायंस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस कंपनी के जेरमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? आप सभी आंसर करें। जेरमी केसर है, उसको भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, वो कौन सी कंपनी का क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्विटर के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पी सहदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए समिति का गठन किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केरल। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में यह किस देश में स्थित है? देखो बच्चों, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल पे। देखो ये मॉर्निंग डोज की क्लास आपके लिए काफ़ी किफ़ायती होगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में ISF शूटिंग विश्व कप में राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता? आप सभी आंसर करें और कमेंट करके। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने काफ़ी बार बता दिया। ISSF की फुल फॉर्म क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश को फैटअप की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? आप सभी आंसर करें कमेंट में। FATF की फुल फॉर्म भी आपको बतानी है। आपके लिए यही होमवर्क है आज का, और कमेंट करके बताना है आप सबको क्लास के बाद में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिलीपींस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी आपको करवाया है। हाल ही में किसको ट्विटर शिकायत अधिकारी के रूप में चुना गया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेरमी केसल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की पुलिस बल में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दे रही है? आप सभी आंसर करें। देखो मॉर्निंग में उठते ही करंट अफेयर का डोज ले आप। डोज भी आपको 500 mg का कैप्सूल मिल रहा है, और ये 500 mg का जो कैप्सूल है ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंजाब पुलिस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश में बैडमिंटन सुदीरमन कप का आयोजन होगा? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिनलैंड में। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य द्वारा जैव विविधता उद्यान विकसित किया गया?
आप सभी आंसर करें। किस राज्य द्वारा जैव विविधता उद्यान विकसित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड के द्वारा। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसको फुओका सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया या चुना गया? आप आंसर करें। हाल ही में किसको फुओका सम्मान 2021 के लिए चुना गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पी साईनाथ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कितने आर्थिक राह उपयोगों की घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। देखो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 आर्थिक राहत को उपाय। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किसको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आंसर करें आप सभी। किसको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तीनों इसके राइट आंसर है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य सरकार ने दलित अधिकारी कार्यक्रम के तहत दलितों के खातों में 10 लाख रुपए देने की वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया? देखो क्वेश्चन फिर से सुनना, किस राज्य सरकार ने दलित अधिकारिता कार्यक्रम के तहत दलितों के खातों में 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेलंगाना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य ने अपनी पहली ट्रांसजेंडर आईडी जारी की है? आंसर करें आप सभी। देखो मॉर्निंग डोज लेने से आपको एक एनर्जी मिलेगी, करंट अफेयर सारे दिन आपके माइंड में घूमती रहेगी, और रोज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हम क्विज करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों की। इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए, किस राज्य ने अपनी पहली ट्रांसजेंडर आईडी जारी की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन ये आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनाया गया? ये स्टैटिक जीके स्टार्ट हो गई है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनाया गया? आंसर करें आप सभी। विश्व विरासत दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 जुलाई को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को बनाया जाता है? देखो क्वेश्चन ये, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को बनाया जाता है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3 मई को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं बनाया जाता? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस ये आपको बताना है कब बनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो बनाया जाता है 8 मार्च को।
अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन देखते ही काफ़ी बच्चों के चेहरे खिल गए। वाह, मान गए आपको। वैलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन बनाया जाता है? और 100% आप गलत करोगे। आंसर करें आप सभी। वैलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन बनाया जाता है? आप आंसर करें इसका। देखो इसका सभी ने राइट आंसर किया है, ऑप्शन सी, 14 फरवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, 1 मई को किस रूप में बनाया जाता है? बताओ 1 मई को किस रूप में बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस बनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मॉर्निंग में मन खुश हो गया सभी का करंट अफेयर की क्लास पढ़ने से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम क्या है? आप सभी आंसर करें। वर्ल्ड जो फूड सेफ्टी डे 2021 का जो थीम है वो क्या है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थ टुमारो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से कौन सी लड़ाई जीती थी? आप सभी आंसर करें। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से कौन सी लड़ाई जीती थी? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तराइन की पहली जो लड़ाई है वो जीती थी, फर्स्ट बैटल ऑफ द तराइन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में चीन में किस प्रकार के बर्ड फ्लू का एकमात्र मामला पाया गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, H10N3 नामक बर्ड फ्लू वायरस पाया गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व महासागर दिवस कब बनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे कब बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व महासागर दिवस कब प्रस्तावित किया गया था? आंसर करें आप सभी। विश्व महासागर दिवस कब प्रस्तावित किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब पूछते आपसे रेलवे की भर्ती में 2018 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। 2018 में रेलवे में पूछे गए कुछ क्वेश्चन अब आपसे पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन ये रहा, आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब लागू किया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है 12। इसका जो राइट आंसर है वो है 12 अक्टूबर 2005। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन ये है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? आंसर करें आप सभी। वन लाइनर क्विज है ये। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? देखो इसका जो आंसर है वो है जकार्ता। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है 9.02 किलोमीटर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है, आप करो जल्दी से कमेंट में, विराट कोहली। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर करें आप सभी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर मंजू बागरी ने दिए, इसके बाद में मोनू जाखड़ ने दिए, मंजिता बासर ने दिए, रवीना बत्रा ने दिए और सुषमा स्वामी ने दी। इन बच्चों ने कल जो वीडियो में पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दिए थे।